ऐसे ही वेद विज्ञान करो। वेद विज्ञान करते 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 स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ो, और अंतिम सूक्ष्म में है कि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय अकर्ता ही है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय अकर्ता ही है। कोई ऐसे बोलता है सूरज प्रकाश का काम करता है, सूरज का ताप देने का काम करता है, सूरज उजाला देने का काम, ऐसे बोलते हो? कुछ नहीं बोलते। कर रहे हैं बच्चों, ठीक कर रहा है, बस शक्कर मिठास का काम कर रही है, ऐसे बोलते हो क्या? इतनी शांति से रखी हुई डब्बे में शक्कर, अपन जबरन मात खा रहे। ऐसे पूरा द्रव्य गुण पर्याय, पूरा विश्व शांत 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 शांत। चलो देखो इसे में से पूरा विश्व में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, सब शांत है, कहीं कर्ता कर्ता भेद ही नहीं है। ये तो समझाने के लिए भेद डाला है, खरेखर भेद नहीं है। क्या कहा? खरेखर द्रव्य गुण पर्याय में भेद नहीं, बस निर्विकल्प हो गए, संतोष हो गया। अब जी मेहनत लगेगी, जब भी सामने वाले को करता देख रहे तो अकर्ता तक देखो। क्या बोला? कर्ता तक देख रहे तो अकर्ता तक देखो। अभी आपकी प्रॉब्लम थी ना, भोक्ता देख रहे हो तो अभोक्ता तक देखना है, तब भेद विज्ञान पूरा होगा। नहीं तो बेहोश हो जाएगा, एक इंद्रिय में चला जाएगा। जानने से मत डरो, इतना जानो कि अकर्ता भोक्ता दिखने लगे तो सदुपयोग हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मेहनत इसी में हो, बैठे बैठे में कुछ करना नहीं, बैठे बैठे पर को पर, निज को निज जान, बस। बैठे बैठे और कुछ नहीं करते, सामायिक के काल में निज को निज, पर को पर जान। जानने से मत डरो, ये भाव अपने आप मिट जाएंगे, मैं नहीं जानूंगा तो मिट जाएंगे, ये नहीं करो। ये तो एक इंद्रिय में जाने का तरीका है। उन भावों को वेद विज्ञान करते 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 वहां तक जानो जहां पूर्ण अकर्ता सिद्ध हो जाए। कौन कौन? पूरा विश्व द्रव्य गुण पर्याय, पूरा विश्व निर्दोष है, पूरा विश्व निर्दोष निर्दोष निर्दोष। क्यों निर्दोष है? पापी जीव निर्दोष क्यों है? क्योंकि उसकी तो उस समय की पर्याय की योग्यता है। बेचारा क्या करे हो, हमें उसे मैत्री आती है, हमें उस पर क्रोध नहीं आता, मैत्री आती है। पूरा विश्व योग्यता से भरा हुआ है, बस खत्म। तो इस सदुपयोग की तरफ जाने का रास्ता है। समझना हो, समझाना हो तो क्या समझाना है ये बोलो, तब तो कर्ता कर्म कहेंगे। जैसे मैं ठीक से नहीं बोलूं तो आप बोलोगे आप ठीक से नहीं बोलते हो, तो मुझे स्वीकार करना चाहिए मैंने ठीक से नहीं बोला। मैं वाणी का कर्ता मानूंगा, कहूंगा, लेकिन आत्मा हूं वो उधर से देखेंगे तो वाणी का कर्ता भी नहीं हो। समझ में आ गया? जब जैसा जरूरत पड़ती स्यादवाद में, इसीलिए स्यादवाद में अनुभूति नहीं है, अनेकांत में अनुभूति है। हाँ, स्यादवाद में अनुभूति नहीं है, अनेकांत में अनुभूति है। हाँ, बहुत अलग है। नहीं तो दो नाम ही क्यों होते, अनेकांत और स्यादवाद? हाँ, एक वस्तु है, एक वस्तु का स्वरूप है अनेकांत, और कथन करने की शैली का नाम है स्यादवाद। क्या बोला? वस्तु तो जेम छे तेमज छे। क्या कहा? वस्तु तो जेमज छे तेमज ही छे, जैसी है वैसी है। लेकिन स्यादवाद में तो बहुत प्रकार से बोलते हैं, बहुत प्रकार से। वस्तु नहीं बदलती, स्यादवाद बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि हमें समझने वाला बदल जाता है। वस्तु तो वही रहती है, समझने वाला बदल जाता है तो स्यादवाद बदल जाता है। क्या कहा? समझने वाला बदलता है। हाँ, इसलिए स्यादवाद बदल जाता है। तो वस्तु तो एक ही प्रकार की है, वो कथन अनंत प्रकार की, तो दिक्कत आती है। इसे स्यादवाद से कल्याण नहीं हुआ आज तक। कथन स्यादवाद है। हाँ, कथन शैली स्यादवाद है, कथन शैली स्यादवाद है, इसीलिए आज तक स्यादवाद से कल्याण नहीं हुआ। हाँ, अब ये लंबा पाठ पूछ रहे हो आप, 1 घंटा पढ़ा देता हूँ। चलो इसी को पढ़ा दें, चलो बाकी पे अब रह जाएगा। तो हमें भी लास्ट में पर्याय और ध्रुव में अकर्ता में ही जाना है। हाँ। तो सांख्य पहले से अकर्ता में है, तो डिफरेंट क्या हुआ? अब ये डिफरेंट है कि वो पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहा है। हम पर्याय को स्वीकार नहीं देते हैं। हम अनेकांतवादी हैं ना, तो हम द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मानते हैं, और वो केवल द्रव्य को मान रहा है, वो गुण पर्याय को नहीं मान रहा है। तो फिर मोक्ष ही हो गया ना, फिर संसार रहा कहाँ?
हम तो संसार को मान रहे हैं और मोक्ष का उपाय कर रहे हैं, इसलिए वो गलत जान रहा है। वो पर्याय को नहीं मानता सांख्य, और ये बौद्ध वाले पर्याय को मानते, ध्रुव को नहीं मानते। तो वैसे तो बोध में एक कथा आती है ना, वो सच्ची लगती है। जैसे वो बोलते कि रथ है कहाँ, पेड़े निकाल दो, घोड़े निकाल दो, सब निकाल दो अलग अलग पार्ट्स, तो फिर रथ बचेगा ही नहीं ना। तो वैसे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर तो वो अनेकांत को नहीं जानता ना। फिर उसका आंसर क्या है? यही आंसर ना, है, यही आंसर है। एक बात बताओ, शक्कर रखी है, शक्कर में से मिठास निकाल के बताओ, फिर सफेदी निकाल के बताओ, वजन निकाल के दिखाओ, उसकी सुगंध निकाल के दिखाओ। निकाल के सही तुम्हारे घर का राज है। तो रथ में ऐसा निकाल सकते हो? रथ है ही नहीं ना, रथ दृष्टांताभास है। रथ दृष्टांताभास है, रथ नहीं है। वस्तु अनेकांतात्मक है, उन्हें अनेकांतात्मक नहीं मानी। अनेकांतात्मक मानते तो भूल नहीं हो जाती। वो तो स्यादवाद में पड़ गए। अनेकांत के बिना स्यादवाद जिंदा नहीं रहता। अनेकांत के बाद स्यादवाद मिथ्या स्यादवाद है। आया समझ में आया? दृष्टांत ही गलत हो गया वो। रथ को वस्तु नहीं बोलते? नहीं बोलते, अनंत वस्तुओं का समूह है। अलग अलग। हाँ, हमें तो एक पदार्थ को, एक द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, एक द्रव्य को वस्तु कहते हैं। हम तो शक्कर है, सोना है, सोना में से पीलापन निकाल के बताओ। पीलापन से जुड़ा कोई वस्तु नहीं है। तो पीलापन अविनाभावी नहीं, वो तो हटेगा कैसे? आत्मा में से ज्ञान कैसे हटा देंगे? दर्शन चारि सुख वीर कैसे हटाएंगे वो लोग? तो ये वस्तु तो रही ना वो। हम अनेकांत पूर्वक स्यादवाद करते हैं। क्या बोला? स्यादवाद करते हैं। ठीक है, समझो भैया, बहुत है। अनेकांत स्यादवाद समझ में जाए तो बहुत आनंद हो जाए। पढ़ाऊं? अनेकांत स्यादवाद पढ़ा दूं? इसका नाम भी अनेकांत स्यादवाद अधिकारी, पीछे है ना अनेकांत स्यादवाद अधिकारी। कथन शैली समझनी पड़ेगी। ये मेरा हाथ अनेकांत है और ये मेरा हाथ स्यादवाद है। सभी लोग समझना, हमें पढ़ा रहा हूँ पूरा है ना, पूरा 1 घंटा पढ़ाना मेरे को। ये हाथ अनेकांत है और ये स्यादवाद है। और जैन शासन की पहचान है अनेकांत और स्यादवाद। वाणी का चिन्ह है स्यादवाद और वस्तु का चिन्ह है अनेकांत। क्या कहा? वाणी का चिन्ह है स्यादवाद, वस्तु का चिन्ह है अनेकांत। वस्तु कथनचित नित्य अनित्य ऐसे बोलते हैं ना सारे। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम ये जो अनेकांत है ना, इसके अनुभव का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है, और इसी के बल पर मोक्ष होता है, बराबर। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आती। प्रॉब्लम समझ में आ गई कुछ? इसकी ये कौन है? अनेकांत। ये कौन है? अनेकांत। अनेकांत को यूनिवर्सल ट्रूथ कहिए, अनादि अनंत सत्य कहिए, एक रूप सत्य कहिए, ध्रुव सत्य कहिए, नाम कुछ भी रख दीजिए आप। एक रूप सत्य है, ये बदलता नहीं है। अनेकांत 3 काल में कभी बदलता नहीं, बराबर है। तो अब ये तो बदलता नहीं। और हमारी प्रॉब्लम ये कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है, लेकिन इच्छा का विषय नहीं। अब दिक्कत यहाँ से आई। तो इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए स्यादवाद आया। तो जैसे तुम समझते हो वैसे समझाने लगता है। ये नहीं बदलेगा, ये इसको याद रखना कि अनेकांत 3 काल में कभी बदलेगा नहीं। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव धर्मो त्रिकाल वर्ती बदलेगा नहीं। आत्मा का स्वरूप बदलेगा? पुद्गल धर्म आकाश का स्वरूप बदलेगा? नहीं, कभी नहीं बदलेगा। इस पे पकड़ के रखना तो सम्यक दर्शन होगा। अब हम कहाँ घूम जाते हैं? जिनवाणी पढ़ते समय स्यादवाद पढ़ते हैं। हम स्यादवाद से अनेकांत पढ़ना चाहिए था, हमें स्यादवाद नहीं पढ़ना था, हमको स्यादवाद से अनेकांत पढ़ना चाहिए था। और अनेकांत दिखता नहीं है, इसलिए वहां भी नहीं दिखता। इसमें तो 6 अनेकांत में तो 6 द्रव्य आएंगे। 6 द्रव्य, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इंद्रिय से दिखता है ना। पुद्गल भी नहीं दिखता है, पर्याय दिखती है इसके अंदर। एक पुद्गल परमाणु नहीं दिखता। ये अभी अदृश्य है, हमारे लिए अमूर्तिक है, हमारे लिए तो दिख रहा है। एक बात बताऊं, यदि हम पुद्गल दिखता तो बहरा कहा जाता। हमें पुद्गल दिखता कहाँ है? हमें तो लड्डू दिखता है तो राग आ जाता है।
हमको तो सोना हीरा माणिक मोती दिखता है, मिट्टी दिखती है, पत्थर दिखता है, सामान्य नहीं दिखता विषय। ये हाँ सामान्य नहीं दिखता है, इसलिए मेहनत है इसमें। समझ में आया? हाँ। चलो वापस। तो अनेक अंश से देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा, अनेक अंश से इस पुद्गल को भी देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा, अनेक अंश से छाव जब देखोगे तो वैराग्य होगा, शुद्धोपयोग होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन बदलेगा नहीं, बदलेगा इधर, ये बदलेगा है, ये तो अकर्ता है, अभोक्ता है, एकत ममत सुंदर है इसका, सब कुछ अच्छा है इसका तो। लेकिन हम पर स्याद बात से जैसे जीव मिलते हैं वैसे समझाते हैं, बराबर। अब एक दृष्टांत देखो, एक ही दृष्टांत में पकड़ना, फिर आप घुटाई करना, खूब दृष्टांत बनाना है, आपको मेहनत ये करनी, दृष्टांत बनाना है, घुटाई करो, ये याद रखोगे इतना तो काम हो जाएगा बस। अब क्या गड़बड़ होती है, यहाँ तो बेसन का लड्डू है, तो बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना निश्चय नहीं से स्यादवाद है, किसी अपेक्षा से लड्डू कह रहा है, बेसन का लड्डू कह रहा बेसन कह पे कह रहा है, ये बेसन का लड्डू कह रहा है इसलिए है नहीं, ये तो है ही, ऐसे शुद्ध हूँ तो शुद्ध हूँ, तो शुद्ध नहीं ने शुद्ध नहीं कर दिया, शुद्ध है इसलिए कहा। हाँ शुद्ध हूँ इसलिए कहा, निश्चय नहीं की कृपा से शुद्ध नहीं हूँ, निश्चय नहीं से शुद्ध। शक्कर मीठी है ये अधिकांश, और निश्चय ने ज्यो का त्यों कहा, निश्चय ने मीठी को मीठा कहा, तो इस निश्चय ने की कृपा से मीठा नहीं हुआ है, ये तो मीठा है। ऐसे ही मैं त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, तो शुद्ध नहीं से शुद्ध नहीं हो, सब शुद्ध है इसलिए शुद्ध नहीं कहा। अब यहाँ में आनंद आएगा, और नहीं तो अपने क्या लगता है, वो तो शुद्ध नहीं कह रहा है मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध नहीं कह रहा मैं शुद्ध हूँ, अपन शुद्ध थोड़ी नहीं, ये तो गलत पढ़ाई हो गई, शुद्ध है इसलिए शुद्ध कह रहा है, क्योंकि निश्चय नहीं का लक्षण क्या है, यथार्थ का नाम निश्चय, क्या बोला, यथार्थ का नाम निश्चय, क्या बोला, यथा अर्थ, अर्थ अर्थ यथा अर्थ, जैसा हाँ जैसी वस्तु है वैसा कहना यथार्थ है। चलो आगे, तो लड्डू ही है। अब व्यवहार ने निश्चय ने एक ही प्रकार से बोलेगा, व्यवहार ने अनेक प्रकार से बोलेगा। वो पप्पू को खाने के लिए रखा था तो बोला पप्पू का लड्डू है, लड्डू बदल गया नहीं, बदला नहीं, कथन बदला। अब मामा के घर से आया था तो मामा का लड्डू है, आगरा से आया था तो आगरा का लड्डू है, जबलपुर से आया था जबलपुर का लड्डू है, कितने कथन हो गए ना व्यवहार के, अनंत। कितने बोल सकते हैं बोलो, फेंकने का लड्डू है, कितना बोल सकते हैं, जैन का लड्डू, अजैन का लड्डू, हलवाई का लड्डू, कितने लड्डू बन गए, 10 रुपए का लड्डू, 20 रुपए का लड्डू, 40 रुपए का लड्डू, जितना ठगाया उतने का लड्डू होगा कि नहीं होगा। अब हम किसी जाल में फंस जाते हैं, एक बोलो ना, एक बोलो ना, एक बोलो ना, जब एक बात सही है तो कोई बोलो ना, अपने यही तो प्रश्न है, एक सही है तो एक बोलो ना, कि हम एक हैं उसे बोल सकते नहीं, तुझे पकड़ना पड़ेगा, हम उसे बोलेंगे तू इशारे से पकड़ना। क्या कहा, स्यादवाद इशारा है, इशारे से पकड़ना, इशारा समझना, स्यादवाद वस्तु नहीं है, स्यादवाद वस्तु नहीं है, इशारा है, तो पकड़ना इसको। तो अब जिनवाणी पढ़ते समय हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी चीज पढ़ो इसे देख के पढ़ो, और अब समय दर्शन हो जाएगा, अब पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। साहब लिखा है तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष होता है, हाँ ठीक है, पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष होता है, बोलो कैसे होता है, कदम बहुत दूर का चला गया, पर द्रव्य चला गया, पर द्रव्य उतनी दूर चला गया, वहां शरीर से भी दूर चला गया। सोचो अब कैसे सही करेंगे इसको, तीर्थ यात्रा करने मतलब करने जाएंगे तो परमात्मा देखेंगे, परमात्मा देखेंगे तो ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसे द्रव्य कर्म बदलेगा, भाव कर्म बदलेगा, ऐसे ऐसे पूरा बदलेगा, और ये ध्रुव देखेंगे,
ये ध्रुव देखेंगे तब जा करके वो आपका कथन सत्य होगा। और नहीं देख, ऐसे दृष्टांत देता हूँ। एक डॉक्टर के पास गए, उसने चेकअप किया और एक पर्चा लिखा और कहा जाओ इसे खा लेना, इसे खा लेना। पर्चा लिखा तो इसे खा लेना। अब इसका क्या अर्थ है इसे खा लेने का मतलब? पर्चा लिख के दे दिए खा लेना, क्या मतलब हुआ? समझो ना पूरा। ऐसे यहाँ समझो कि जिनवाणी पढ़ोगे तो मोक्ष हो जाएगा। अरे जिनवाणी तो पर्चा है, इसे पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा। इसके पढ़ करके अनुकरण करके ध्रुव तक जाओगे तब मोक्ष होगा। मंदिर जाने से मोक्ष नहीं होगा, मंदिर जाकर के इसका अनुकरण करोगे तब मोक्ष होगा। बराबर समझ आ गया? तो कथन तो व्यवहार नहीं के कितने हो गए? नहीं। अब वो अपने को लगाना पड़ेगा। पप्पू का लड्डू है कि नहीं? यदि पप्पू का लड्डू मान लिया जाए तो क्या होगा कि पप्पू को कढ़ाई में घी में सिकना पड़ेगा। क्या होगा? पप्पू को कढ़ाई में घी में सिकना पड़ेगा, फिर उसके शक्कर के लड्डू बनेंगे मिला के, बहुत मारी जाएगा क्या? तो पप्पू का लड्डू होता नहीं। ऐसे व्यवहार नहीं से धर्म होता नहीं, व्यवहार नहीं में धर्म होता, व्यवहार नहीं का धर्म होता केवल आवे छे, आवे छे, लेकिन अंदर अंदर समझना कि इसमें धर्म नहीं। कहेंगे और मानना नहीं। क्या बोला? हाँ, लेकिन अब किसी को आप बोल मत ना, अधूरा नहीं बोलते ना, वो लड़ पड़ेगा। कहो और मानो मत कि नहीं। व्यवहार में व्यवहार का कहते हैं, लेकिन व्यवहार को परमार्थ मानते नहीं। क्या कहा? व्यवहार में व्यवहार का कहते हैं, लेकिन व्यवहार को परमार्थ नहीं मानते। बस इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है। अब कितना नए उपयोगी है कि जैसे ही तुझे ये समझ में आ जाए तो इसे छोड़, जैसे ही समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तब तक तू नयों का आश्रय लेना। क्या बोला? जब तक अनेकांत वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु समझ में नहीं आ जाए तब तक इसे आधार लेना। स्कूल में देखा आपने, जब कक्षा में पढ़ते थे तो जाओ 2 का पहाड़ा 10 बार लिख के लाओ, तो हम 10 बार लिख के ले गए। लेकिन लिखना कितना सरल था। अपने 2 का पहाड़ा एक बार लिख लिया, उसकी कॉपी कर दी। जैसे यहाँ लिखा था ऐसे देख लिख के कॉपी कर दी, अपन पहुंच गए। हमने लिख लिया 10 बार। हमने समझा था होमवर्क माने 10 बार लिखना, और उसने कहा सुनाओ। हमने सुना ही नहीं पाए तो उसने ऐसे मिटा दी, फिर लिखो 2 का पहाड़ा 10 बार। होता कि नहीं होता? जो पहाड़ा नहीं आता ना उस पर जोड़ जोड़ के लिखते जाते हैं, करते जाते कि नहीं करते जाते। तो मास्टर भी चतुर है, वो मिटा के फिर कहते जा फिर लिखो 18 का पहाड़ा। ये तो पहले बोलना याद करना है, लिखना प्रयोजन नहीं है। याद करना 10 बार लिखना प्रयोजन नहीं है। पहाड़ा तू याद कर, तो पहले बोलना चाहिए ना। ये नहीं बोलते तो बस साल भर वो 2 का पहाड़ा लिखते रहते हैं। 10 तक पहाड़ी लिखते रहो साल भर, कक्षा 1-2 में होमवर्क। बस कितना घंटा लगता है उस समय। हमने जितनी मेहनत से लिखा हमने झाड़ में डाल दिया। तो तेरा से याद बात कब तक? तो समझो 2 का पहाड़ा 2 बार में याद हो जाए तो डन, 3 बार में याद हो तो 3 बार, और 200 बार में याद हो तो 200। हमें नहीं मालूम तो हमें से याद बात ज्यादा करना ही कम कम। तो जल्दी ध्रुव पकड़ो, झट अनेकांत को पकड़ लो, झट ध्रुव को पकड़ लो, झट झट। और नहीं तो स्यादवाद में गोती लगानी पड़ेगी। स्यादवाद के समुद्र में बहुत सारे जीव डूब जाते हैं। क्या कहा? स्यादवाद के समुद्र में बहुत सारे जीव संसार सागर में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? कि वो अनेकांत को नहीं अनेकांत को नहीं पकड़ते। अनेकांत को पकड़ेंगे तो बचेगा वो। अब ये शैली सीखने की जरूरत है। लोग पढ़ते तो ये शास्त्र, कोई अनेकांत नहीं पकड़ते। तो अनेकांत कैसा है? एज इट इज, कभी बदलता नहीं है। ठीक। स्याद बात कितना पढ़ना ये बता दिए। कब तक पढ़ना? जब तक ध्रुव नहीं मिल जाए। हाँ, स्याद सुनो, स्यादवाद से अनेकांत की सिद्धि करना, और अनेकांत के बिना स्यादवाद सार्थक नहीं होता। क्या बोला? स्यादवाद से अनेकांत की सिद्धि करना, और यदि अनेकांत की सिद्धि नहीं करी तो स्यादवाद निरर्थक है।
निरर्थक माने गाल बजाने का गेम है, बस बजाते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। बहुत झगड़ा चलता है विद्वानों में इस संबंध में। मुझे तो बहुत, मैं नहीं बैठता किसी के बीच में, इतना झगड़ा, ये नहीं लिखा, ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, अरे इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, अहिया आ लखो ना, लखिया देखेंगे, लखो देखो, लखो देखो ना, समझ आ गया कि नहीं आया? ये बदलता है नहीं। अब वहां व्यवहार नहीं तो कहेगा तू अशुद्ध है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, करता है, भोगता है, मान मत लेना। अब ये मान जाते हैं बच्चे, मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत रागी द्वेषी हूँ, देखो ना कितना राग करते, कितना कसाई करते, क्या क्या करते। बोलो मोह राग देश कसाई करते तो पापी मानना कि नहीं मानना? क्यों? हाँ क्यों बताओ, बहुत बढ़िया। तो फिर अपन पापी माने कि नहीं माने, ये तो प्रश्न रह ही गया। करो बोली तो एक और बात आएगी। हाँ करो, क्यों नहीं मानो? क्योंकि है नहीं। क्यों? क्योंकि हाँ बोलो, क्योंकि अनेकांत बदलता नहीं है। तुम भले ही कहो लेकिन वो बदलता नहीं। दृष्टांत देता हूँ, कोई का छोकरा दारू खोर के साथ जा रहा था, गले में हाथ डाल के, है कोई बिगड़ा हुआ बच्चे के साथ जा रहा था, तो किसी ने देखा तो उसके पापा से बोला तुम्हारा छोकरा बिगड़ गया। बोले क्यों बिगड़ गया? अरे दारू खोर की दोस्ती की है इसने। तो बोलो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्यों नहीं बिगड़ा? उसने दारू नहीं पी ना, दारू खोर के साथ है लेकिन उसने दारू नहीं पी। ऐसे मोह राग देश के साथ भगवान है, भगवान मोही रागी देशी नहीं। कौन है भगवान? मंदिर में है कि सिद्धालय में? अपने में? अपन ये भगवान है और इसके अंदर डब्बा में भगवान है, ऐसा थोड़ी है। होते हैं आप, अपन खुद भगवान है। कैसा भगवान है? मोह राग देश होने पर भी मोही रागी देशी नहीं हुआ। मोही राग देश होने पर भी मोही रागी देशी नहीं हुआ। सिद्ध के समान सदापद तेरो, सिद्ध समान सदापद तेरो मेरो। अब कितना आनंद आएगा। दृष्टांत देखिए, दृष्टांत। कभी मेहमान का बच्चा तूफानी करता है, घर में शैतानी करता है, तो अपने बच्चे को डांटती है। अपना बच्चा शांति से बैठा है, देखा कि नहीं देखा? अपने बच्चे को डांट, चुप ठीक से बैठ, हड्डी पसली तोड़ देंगी। अपने बच्चे को डांटते, अब बेचारा रोने लगा। हम तो गलती भी नहीं कर रहे, हमें डांट पड़ रही। अब बच्चा रोता हुआ देखकर ये तो नहीं कह सकते तेरे से नहीं कह रहे, इससे कह रहे, तो उसको इशारे ऐसे सियाल बात है, इशारा कर समझ गए? तो बच्चा फौरन समझ गया। अब वो भेद विज्ञानी हो गया। अब भेद विज्ञानी हो, अगली बार फिर तूफानी छोकरा आया और मम्मी ने इसे डांटा, तू सोफा सेट पे चढ़ा तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। तो वो बिल्कुल शांत रहा। क्यों शांत रहा? हाँ, और वो अच्छा देखा आपने, जिसको डांटते इसको ही समझ जाता है। तो ऐसे समझो, वो राग देश का तूफानी छोकरा है, भगवान तूफानी नहीं है। वो राग देश तूफान है पर्याय का, पर्याय का। भगवान आत्मा मेरा तो त्रिकाल शुद्ध है, क्योंकि अनेकांत बदलता। अब ये समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है। 5 हिंदी छठे मन से देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पर यही गड़बड़ की वजह से याद आ जाए। सीधा दिख जाए तो मजा ही आ जाए आपको। सीधा भगवान दिख जाए ना आपको अपना, तो फिर मोक्ष ही हो गया। लेकिन दिक्कत तो यही है कि अभी भी आप अपने को कहाँ से देखोगे? अभी भी यहीं से देखोगे। शरीर तो है ना नबड़ाई से ना। क्या करे पंडित जी, माथो काम करतू नहीं। आंख हैरान करे छे। जब तक ये शरीर लगा तब तक दुखी है जीव, है कि नहीं संसार में? हाँ, तूफानी छोकरा तूफान करे छे, पण भगवान आत्मा तूफान करतो नहीं। पर ऐसे मजा करना पड़ेगा। अब जो 5 इंद्रिय नहीं समझ में आएगा, मन से भी समझ में नहीं आएगा। मन से तो यही दिखाई देगा। आज हमने रास्ते में इसको बोला, जब आप अकेले रहोगे ना, क्योंकि अपन लोग हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे, तो
फिर आप जब भी अकेले रहोगे तो जब जब समस्या आएगी इधर से आएगी, और जब जब समाधान आएगा ध्रुव में से आएगी। बस एक लाइन लेके कोई भी प्रॉब्लम आएगी इधर से आएगी। यहाँ से देखोगे और लगेगा बंदा तो करो से खाओ तो सीधे। हमारी मजाक उड़ाते कई लोग हम लोगों की ऐसे, भाई आत्मा खाता नहीं है, जब जाने रोटी नहीं खाए, ये तो आत्मा नहीं खाता, हमने ये कहा था, हमने ये कब खाया? तो इधर की बात इधर नहीं लगाना। क्या बोला हमने? त्यागवाद प्रॉपर लगाना। बच्चा बहुत समझदार होता है। बच्चा पत्नी को बुलाने के लिए पति ने बच्चे से कहा, जा बेटा मम्मी को बुला। पत्नी को बुलाने के लिए पति ने किससे कहा? बच्चे से, जाओ मम्मी को बुला। तो बच्चा तो पूछता नहीं, मम्मी आपकी भी मम्मी, मेरी भी मम्मी। बोलो कहता है क्या? कभी नहीं कहता। क्यों? वो समझ जाता है ये तो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं इसलिए कह रहे मम्मी, मैं सुन रहा हूँ। सुनने वाले की तरफ से सियासत बदलता है। और कोई वो है जो तेरी मौसी को बुला, वो समझ गया इनकी पत्नी को ही बुलाना है, तो मौसी को बुला, चाची को बुला, मामी को बुला। बोलते कि नहीं बोलते? अपनी पत्नी को कितने नाम दे के बुलाता है वो? सामने वाले के हिसाब से, जैसा सामने वाला सुनने वाला होता है। ऐसे ही आत्मा को अनेक प्रकार से पुकारते हैं। तू कर्म की तरफ से पूछ रहा है, बंद की तरफ से पूछ रहा है, राग की तरफ से पूछ रहा है, तो हम भी कहेंगे आत्मा रागी है। लेकिन हाँ, अनेकांत बदलता नहीं है। अनेकांत एक रूप रहता है। द्रगुण पर्याय का स्वरूप तीन काल अबाधित है। तीनों काल अबाधित है। तीनों काल में कभी भी द्रगुण पर्याय का स्वरूप बदलेगा नहीं। लाख करता बोलो, करता नहीं। हाँ कैसे बोलो? समस्या कहाँ से खड़ी होगी? जब भी आप इधर से देखोगे, संयोग से देखोगे, बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे। खाते तो हैं, खाते जाओ, और ज्ञाता कह दो जी तो गलत है, सही है ना? खाते जाओ और कह दो ज्ञाता, अभोक्ता, भोगते जाओ अभोक्ता, तो ये लड़ाई चलेगी और आप समझा नहीं पाओगे इंद्रिय ज्ञान वालों को। तो जो समझदार होगा उसको समझा पाओगे, भैया इधर से बोलते तो समस्या है, इधर से देख आई बात समझ आ रही है? तीन काल में गुण पर्याय और द्रव्य का स्वरूप बदलता नहीं। हाँ। पर्याय तो बदलती है ना, पर्याय का स्वरूप नहीं बदलता। वो अकर्ता है। पर्याय का स्वरूप अकर्ता है, पर्याय का स्वरूप क्षणिक है, पर्याय का उत्पाद्य है, ये स्वरूप नहीं बदलेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया इनको? बोलो पर्याय का क्या बोला है हमने? नए भी वस्तु का स्वरूप ही है ना। जैसे निश्चय ने जो बोलते हैं वस्तु का स्वरूप का कथन करते हैं, तो व्यवहार ने भी वस्तु के स्वरूप का ही कथन करेगा। वस्तु का स्वरूप का कथन नहीं करता। सभी नए मिलकर वस्तु के स्वरूप में कथन नहीं करते। कर देते तो फिर अनेकांत हो जाता ना। वो क्या करता है? मान ले जाता है, मान ले जाता है। कहाँ से हटा के ले जाते? जैसे आप संयोग की तरफ से कहोगे तो संयोग से असंयोगी की तरफ जाएंगे अपन। अपने को जाना पड़ेगा, वो तो संयोग की तरफ से बोलेगा। व्यवहार नए वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो उपचार से भी बोलता है, संयोग की मुख्यता से भी बोलता है, निमित्त की मुख्यता से भी बोलता है। क्या बोला हमने? व्यवहार नए संयोग की तरफ से, निमित्त की तरफ से, उपचार से भी बोलता है। उपचार से बोलने का बहुत दृष्टांत है जिनवाणी में। सम्यक दर्शन से स्वर्ग होता है, सम्यक तुम सम्यक दर्शन से देव गति होती है। ये उपचार से कहा है। सम्यक दर्शन देव गति का कारण नहीं है, क्योंकि शक्कर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो ज्यादा डालने पर तो ज्यादा मीठा होगा। ऐसे सम्यक दर्शन से यदि देव गति हो तो सम्यक दर्शन की पूर्णता में देव गति ही होनी चाहिए, मोक्ष नहीं होना चाहिए। एक दृष्टांत दे दिया। ऐसी बहुत सारी बात है। अणुव्रत महाव्रत से धर्म होता है, शरीर के अणुव्रत महाव्रत से धर्म होता है, ये उपचार है। एक सहचारी भाव होता है, सहचारी, ये हमारी आत्मा के साथ साथ चल रहा है ना, इसलिए सहचारी है। लेकिन ये हमारा धर्म नहीं, धर्म का सहचारी है लेकिन धर्म नहीं है। ऐसे बहुत पढ़ाना पड़ेगा। व्यवहार में बहुत भेद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। निश्चय अगर वस्तु के स्वरूप को बताते हैं तो भी निश्चय नए कैसे रहा? वो भी अनेकांती बन गया। कह रहा नहीं, इसलिए से याद है। कथन खत्म हो जाए, अनुभव में आ जाए तो अनेकांत आ जाए। कथन शायद निश्चय का हो, उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता।
व्यवहार नहीं के कथन से भी सम्यक दर्शन नहीं होता, स्याद बात से सम्यक दर्शन नहीं होता। आप शक्कर को मीठा 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 कहते रहो, निश्चय नहीं तो हो जाएगा, लेकिन मुंह मीठा नहीं होगा। इसलिए निश्चय नहीं से भी आत्मा को जानते रहना नहीं। क्या बोला? निश्चय नहीं से आत्मा को जानने से फायदा है कि नहीं है? उतना फायदा कि उधर नहीं भटकोगे, लेकिन जानते रहोगे, विकल्प को जानते रहोगे, नयों को जानते रहोगे तो आनंद आने वाला नहीं। पकड़ में आ रहा है? निश्चय नहीं से भी आत्मानुभूति होती, इसीलिए अनुभूति होती शुद्ध नय में। निश्चय नहीं से जानना वो भी एक विकल्प ही है। हाँ, आप साध्वी हो, आप बार बार सोचते हैं मैं साध्वी हूँ साध्वी हूँ साध्वी हूँ, तो इसमें आनंद थोड़ी है। निश्चय नहीं का विचार भी अस्त हो जाता है। एक बहुत अच्छा कलश है इसमें, नयों की लक्ष्मी कहाँ चली जाती है हमें पता नहीं, ऐसा लिखा है, नयों की लक्ष्मी लक्ष्मी हाँ